हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी और हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी और यहां से पार्लियामेंट के 4 बार एमपी रहे मेरे बड़े भाई अवतार भटाना जी, गढ़तड़ा से बहुत ही जुझारू विधायक और मेरे बड़े भाई चौधरी रवि सिंह देवतिया जी, बड़गल से मेरे भाई विजय प्रताप जी और तेगांव से हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट भाई रोहित नागर जी, बल्लभगढ़ से कैंडिडेट हमारी बहन पराग शर्मा जी और एनआईटी से नीरज शर्मा तो आई नहीं है, मेयर साहब है मुकेश शर्मा जी, जोगेश कौर जी, मास्टर सीपाल जी और हमारे प्रोग्राम के प्रभारी जोई साहब, हमारे पार्षद जी बैठे हैं चपराना जी, कैसल शर्मा जी, ओमी यादव जी और कुरैशी साहब, रेणु चौहान जी, सदवी डागर जी, राजाराम ठाकुर जी, वेद यादव जी, बहन सुनीता फागना जी, सुरेश बेनीवाल जी और अनिल नेता जी, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी और ये सामने जो बैठा है मेरा परिवार बैठा है। बलजीत काजी जिंदाबाद, बलजीत काजी जिंदाबाद। सबसे पहले फरीदाबाद में बताने पर हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का और हमारे जुझारू सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी का कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। जो आपने पूरे हरियाणा में हर जिले में जाकर किसान की, मजदूर की, व्यापारी की वोट चोरी की जो आवाज उठाने का काम किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब से आप अध्यक्ष बने हैं हर कार्यकर्ता में एक जोश और उमंग के साथ काम करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, जब संगठन सचन के अभियान के तहत जब हमारे अवसर यहां आए और ये सामने बैठी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। 6 की 6 विधानसभा में आपके बलजीत भाई को आशीर्वाद देने का सबने काम किया। जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अध्यक्ष जी मैं विश्वास दिलाता हूं, क्या रात को प्रदर्शन करना या दिन में प्रदर्शन करना, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। आपने दो एक हर दिन में प्रदर्शन करने का आदेश दिया। सभी ने हजारों की तादाद में एक आवाज में 2-2 घंटे में प्रदर्शन करने का काम किया। जो मेरा कार्यकर्ता, जो मेरा साथी सबसे पीछे लाइन में भी बैठा है, उसका भी उतना ही सम्मान करने का काम करेंगे। और अध्यक्ष जी, जो अपने पार्टी ने, राहुल जी ने जो जिम्मेवारी दी है, हमारा किसी है कोई द्वेष नहीं है। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारे ऊपर 7-7 8 केस बने हैं, लाठी चाहते हुए हैं। हमारे खून के अंदर कांग्रेस का खून बह रहा है और हम चाहते हैं सभी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आपके हाथ मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का संकल्प ले। और जो वोट चोरी का मामला है, 5 नवंबर को राहुल जी ने हमारे कांग्रेस के नेता अपोजिशन के लीडर
जो 5 नवंबर को हरियाणा में बम फोड़ने का जो काम किया, वोट चोरी का जो मामला किया, हमने आज सब इन्हें जानना पड़ेगा। अगर कोई घर में चोरी कर रहा हो और आपके सामने निकलते आप पकड़ने का काम करोगे। आज हमने उन चोरों को पकड़ना है जो वोट चोरी कर रहे हैं। अरे इसमें आपकी सहयोग की, बहनों की सहयोग की जरूरत है, सभी साथियों की सहयोग की जरूरत है, जब ये संभव हो पाएगा। ये वोट का अधिकार आपका, जो बाबा साहब ने कहा था, वोट का अधिकार सबसे मजबूत अधिकार है, जो तानाशाहियों को उखाड़ कर फेंकने का जो काम करता है, ये वोट है, वोट का अधिकार है। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए प्रधान जी को विश्वास दिलाता हूं, जब भी आपका आदेश होगा, या रात हो या दिन, प्रधान जी हजारों की तादाद में आपका कार्यकर्ता रोड पर खड़ा हुआ मिलेगा। बलजीत काजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कार्यकर्ताओं को एक विश्वास और है प्रधान जी, अगर किसी कार्यकर्ता को रात को 2 बजे बलजीत भाई की जरूरत है, 2 बजे टेलीफोन करेगा, 2 बजे 15 मिनट में घर की घंटी बजाने का काम करेगा। कोई भी फरीदाबाद में हादसा होता है, बलजीत कौशल की कांग्रेस की तरफ से मौजूदगी होती है वहां। मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। एक आवाज पर जो अपने हजारों की तादाद में आकर जो आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैं जैसे पहले 24 घंटे आपके बीच में, दुख में सुख में, एक भाई की तरह, मैं भाई की तरह आपके साथ रहता था, उसी तरह से आगे भी कंधे कंधा मिलाकर दुख सुख के साथी रहकर आपको मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी वोट चोर, गद्दी चोर। आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब अपने विचार रखेंगे, उसके बाद सभी भाई बहन यहाँ से मार्च करके डीसी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर डीसी साहब को ज्ञापन देना है। आओ इकबाल भाई आओ। और कोई भी साथी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक हम ज्ञापन ना दें, आप एक लाइन बना के अध्यक्ष जी के पीछे आप सब लोगों को चलना है। काफी समय से आप लोग सुनना चाह रहे थे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो मैं इससे पहले कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि स्वागत की एक परंपरा है, लेकिन चूंकि मंच एक बड़ी माला, अभी भी हम केवल औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं, हालांकि हमारे मन में उनके प्रति बड़ा अगाध प्रेम और पूर्ण विश्वास है, और फरीदाबाद की जनता उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से सम्मान करना चाहती है, लेकिन समय की सीमाओं को देखते हुए आदरणीय भाई बलजीत जी, विनोद कौशिक जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के पूरी कांग्रेस आदरणीय नरेंद्र जी को बड़ी माला के द्वारा सम्मानित, बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए फरीदाबाद मीडिया के लिए चित्र महत्वपूर्ण है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मंच एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय भाई बलजीत कौशिक जी, विनोद कौशिक जी और तमाम फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों के साथ आप आदरणीय भाई लाल नरेंद्र सिंह जी का फरीदाबाद पधारने पर स्वागत करें। आपके पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई सुनील जी को मैं अभी माइक सौंपता हूँ, आगे की भूमिका वो निभाएं। मेरा डॉक्टर सौरभ जी से निवेदन है, वो ज्ञापन लेके एक बार स्टेज पे आ जाए। मैं फरीदाबाद की जितनी भी विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभाओं से जो लोग ध्यान और उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी इधर देख सकते हैं सॉल पहनाया जा रहा है। आवाज सुनते हैं तो कृपया मंच के समीप आ जाएं। जितेंद्र बघेल जी, आदरणीय
बघेल साहब का स्वागत करें बलजीत कौशिक जी। देख सकते हैं आप यहाँ पर शॉल पहना कर स्वागत किया जा रहा की है। कड़ी आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं सभी के नाम लेता हूँ। स्टेज पे स्वागत किए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप सामने। ऋषि बाला, दीपक नरूला जी, राजेंद्र, जयवीर, पंपी, पूरा जी, उस्मान भाई, सुरेंद्र, दीपक, विनय चौधरी, सलमान, विजय रावत, ज्ञानवीर भी, अमित, जितल जी, आनंद बढ़ाना, सभी लोग शॉल पहना कर स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं सामने बलजीत कौशिक जी हैं, अवतार बढ़ाना जी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए आप आदरणीय अतिथि का स्वागत करना चाहते हैं आदरणीय भाई बलजीत कौशिक भाई, इकबाल भाई, नरसिंह भाई, अमित भाटिया जी, महेंद्र यादव, दीपक विशिपाल जी, पहलवान दीपक शर्मा, पंकज राजकुमार यादव, रियाज गौरव, वशिष्ठ, राजेश संतन, रवि चंदीला, शिव कुमार, साहिल भाई, सुरेशा फैलना जी, राजेंद्र चंद्राना जी, देव वशिष्ठ, अनिल शर्मा जी, उमेश कौशिक जी, डॉक्टर सौरभ जी, योगेश ढींगरा जी, गौरव ढींगरा जी, मनोज अग्रवाल जी, सभी का ऊपर स्टेज पर स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं फरीदाबाद आप। मोनो भैलो भाई, चुनू राजपूत जी, विकास फैलना जी, बाबूलाल रवि जी, शाहबुद्दीन जी, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरेश बेनीवाल जी, अमित बंसल जी, मंगल जी, एस एल शर्मा जी, राजाराम ठाकुर जी, ऋषि पाल मास्टर जी, संदीप चौधरी जी, ओम प्रकाश जी, सुभाष पांचाल जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में। अब प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, आपको दिखाएंगे, देखिए। ये मॉडल का नीचे आदर के योग्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, सम्मान के योग्य हमारे जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बलजीत कौशिक साहब, आदर के योग्य हमारे मौजूदा विधायक श्री रघुवीर तेवतिया साहब, सम्मान के योग्य और हमारे रिश्तेदार भी साहब आपके सामने मंच पे बोल के गए हैं, श्री अवतार बढ़ाना जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब मैं राजनीति में आया 1996 में विधायक बना, तब भी बढ़ाना जी ऐसे ही थे और हमारे सफेद हो गए आज भी ऐसे। एवरग्रीन जवान रहते हैं हमेशा। हमारे पार्टी के उम्मीदवार और बड़े हमारे सक्रिय साथी भाई हमारे लखन सिंगला साहब, हमारे अजीज भाई और हमारे आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो मेरे साथ भी और मेरे पिताजी के साथ भी मंत्री रहे, आप उनके सपुत्र हैं। भाई श्री विजय प्रताप जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार रहे, हमारे अजीज बहन पराग शर्मा जी, ये भी आप बल्लभगढ़ से उम्मीदवार रहे, और भाई नौजवान साथी हमारा अजीज रोहित नागर जी, आप भी हमारी विधानसभा के उम्मीदवार थे। हमारी माइनॉरिटी के स्टेट के चेयरमैन अब्दुल गफार कुरैशी जी, जो बोलना भी चाहते थे लेकिन समय का अभाव रहा। हमारे इलाज हमारे कोऑर्डिनेटर भाई सुधीर चौधरी साहब, जो पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रयास करके मेहनत करके सब साथियों से बराबर संपर्क कर रहे हैं, वो भी आप इस हमारे बीच विराजमान है। भाई सुमित जी हैं, भाई गिरीश जी हैं, हमारे जो है बहन पूनम जी है, मास्टर ऋषि पाल जी है, दया किशन जी है, नागर साहब मेरे सामने बैठे हैं, बराबर में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं माइनॉरिटी के, हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY सेवा दल, महिला सेवा दल, OBC, SC, इंटर, KKC और सभी मीडिया सेल, जितने भी हमारे पार्टी के विभिन्न सेल हैं, उन सभी के सम्मानित अध्यक्ष साहिबान जो है विराजमान है,
और सम्मानित मंच भाई, बहुत हमारे सम्मानीय कांग्रेस के मजबूत करने वाले नेता जो ये विराजमान है मंच के ऊपर, जो मेरे आजू बाजू पीछे खड़े हुए हैं, सबका नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहूंगा। मेरे से पहले प्रधान जी ने, अन्य नेताओं ने भी उनके नाम लिए। और बहुत ही सम्मानित यहाँ की फरीदाबाद की हमारी जनता, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा योग्य माताओं, बहनों, और हमारे सबसे बड़ा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार और छायाकार बंधु, सबसे पहले भाई मेहरबानी करके थोड़ा शांति का ध्यान दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का, जो आज एक बहुत बड़े आंदोलन के अंदर आप लोगों ने आकर के जो यहाँ कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और एक सफल मीटिंग का जो आयोजन किया रोष प्रदर्शन का, उसके लिए मैं हमारे भाई जिला अध्यक्ष बलजीत जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद साहिबान, तमाम हमारे उम्मीदवार जिनका मैंने नाम लिया, और तमाम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सभी साथी बधाई के पात्र हैं। आप सब जो आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से कांग्रेस का एक सफल कार्यक्रम करने में आप लोग कामयाब रहे। साथियों, क्या जरूरत पड़ी हमारे को कि हमने रोष प्रदर्शन शुरू किया? आप जानते हैं 5 नवंबर को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के इंदिरा भवन के अंदर जो खुलासा किया, जो हरियाणा का आज बच्चा बच्चा कहता था कि 2024 के चुनाव के अंदर राज कांग्रेस का बनना निश्चित है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये अपनी जबान से कहते थे कि राज कांग्रेस का बनेगा। हम तो विपक्ष के विधायक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके एग्जिट पोल ये कहते थे कि 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है। पोस्टल बैलेट जो खुला आपके सामने, उस पोस्टल बैलेट के अंदर 73 से ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त ले रही थी, और पिछला 4 बार का हमेशा रिकॉर्ड है, जो पोस्टल बैलेट में आगे रहती है उसी की सरकार बनती है। फिर क्या कारण रहा, सरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे बन गई? साथियों, हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर करके प्रेस के साथियों के सामने एजेंडा रखा कि आपकी किस तरह से 25 लाख वोटों की चोरी की गई, और कांग्रेस केवल 22,719 वोटों से चुनाव हारी। 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 अमान्य पते, जैसे जीरो एड्रेस मिल जाए, एड्रेस ही गलत है, और थोक के बल्क के जो वोटर हैं 19,26,351 वोटर। तो आप देखिए, इस तरह से हर 8वां वोट फर्जी था, डुप्लीकेट था। और इसका सबूत आपके सामने, आपने फोटो देखी होगी। कौन है ये मॉडल की फोटो? ब्राजील की मॉडल। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का नाम ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए। आप देखिए, कभी स्वीटी बनके, कभी सीमा बनके, कभी सरस्वती बनके इनके विधानसभाओं में वोट है, कहीं राई के अंदर वोट है। तो ये आपके सामने है। इसी तरह से साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले 3.5 लाख वोट काट दिए गए। भाई, जब एमपी चुनाव लड़ रहे हो जब तो वो वोट जायज है, और एमएलए का है तो नाजायज हो गए, उनको हटा दो, काट दो। 3.5 लाख वोटों कटिंग कर दी गई है। और इस तरह से मैं आपके सामने एक डाटा और रखना चाहता हूं प्रेस के साथियों सामने कि फरीदाबाद जिले से 1,52,100 वोट ऐसे हैं जो हर विधानसभा के अंदर आए गए हैं, जिनको की टोटली फ्रॉड और नकली वोट थे, जिनके वोटों की हेराफेरी की गई, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। 58,476 पृथला के वोट, फरीदाबाद एनआईटी 23,524, बड़खल 14,369, बल्लभगढ़ 10,765, फरीदाबाद में 10,523 और तिगांव में 34,443, जिनकी कुल संख्या 1,52,100 की पड़ती है।
तो ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो अवैध सरकार है, और एक चुनी हुई सरकार जो थी कांग्रेस की, उस सरकार का चोरी हुआ, इन लोगों ने चोरी किया है। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि हमें अब अपने दफ्तरों में नहीं बैठना, एक एक घर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, साथियों को, हर व्यक्ति को जाके बताना होगा कि जो वोट आप जहां डाल रहे हो वो वोट सही जगह नहीं जा रहा। मैं खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। नारनौल विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, 99% बैटरी, 155 बूथ है हमारे यहाँ पर, 85 बूथों पर 85 ईवीएम, 99%। आप सोचिए कहाँ का न्याय है। सुबह से शाम तक वोट डाले जाते हैं, कहीं 2000, 3000, 4000, और उसके बाद में जब 3 दिन बाद वोट आपकी काउंटिंग होती है तो 99% बैटरी पाई जाती है। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को लिख के दिया कि हेराफेरी की गई है, इन्हीं एजेंट पोलिंग के अंदर हम चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा साहब टेक्निकल पार्टी कहती है कि ऐसी बैटरी आ गई तो 99% रह सकती है। तो हमने कहा फिर 155 सारी की सारी 99 होनी चाहिए, बाकी कोई 46 है, कोई 43 है, कोई 50 है, कोई 55 है। तो इस तरह से कहीं ईवीएम में गड़बड़ की गई, कहीं बैटरी में गड़बड़ की गई, कहीं आपका वोटों को डिलीशन किया गया, कहीं बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से हेराफेरी करने की माहिर हो गई है। और आपने खुद सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था काउंटिंग से पहले, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। और अब देखिए बीजेपी वाले तो बड़े भविष्यवाणी हो गए, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बिहार चुनाव में कह रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोपहर 1 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए वोट डाले नहीं गए हैं, उससे पहले कैसे पता लग गया जी इनको। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव से पहले ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, रिजल्ट जो आना होता है ऐसा ही माहौल बना देते हैं। और हमारा एग्जिट पोल भी, मीडिया भी समझता है बहुत ऐसा ही होगा। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। इस 11 साल के बीजेपी के शासन में हर व्यक्ति दुखी है। सच्चाई की बात है कि गरीब गरीब होता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति, ये साधारण दुकानदार नहीं, बेचारे छोटे मोटे सेठ भाई, अडानी और अंबानी जैसे लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 के ऊपर है पूरे देश के अंदर। तो साथियों ये बातें समझने की जरूरत है। विकास के मामले में अभी भडाना साहब गिरा रहे थे, ठीक बात है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए विकास का आया। आपके पड़ोस के अंदर हमने, मेरा डिपार्टमेंट था हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई, मेवात में सोनीपत के अंदर बनाई गई, आपका कल्पना चावला जी के नाम से करनाल में बनाई गई, YMCA बनाया गया, और आपका जो है हमारे नारनौल के अंदर बाबा केदारनाथ जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े बिजली के कारखाने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, मतलब हर तरफ से चारों तरफ विकास हुआ। हरियाणा हर मामले के अंदर कांग्रेस राज में नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था। और इन 11 साल के राज में केवल ये भाषणबाजी की बात करते हैं। आज हर व्यक्ति दुखी है, गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।